खबरों में बढ़ेंगे आगे और इसी के साथ शुरुआत बड़ी खबर के साथ। विधायक कोष में कथित भ्रष्टाचार का मामला, निर्दलीय विधायक रितु बनावत पहुंची विधानसभा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदाचार कमेटी ने तीनों विधायकों को तलब किया है। आज की सबसे बड़ी खबर, सदाचार कमेटी के सामने आज तीनों विधायक पेश होंगे। कमेटी 1-to-1 विधायकों से सवाल जवाब करेगी। कमेटी पूछताछ करेगी। विधायक कोष की एवज में कमीशन मांगने का आरोप लगा है और आज उसी को लेकर तमाम सवालों की फहरिस्त इन तीनों विधायकों के सामने होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमेटी 1-to-1 विधायकों से आज पूछताछ करेगी, सवाल जवाब होंगे और उसी के साथ जितने आरोप लगे हैं उन पर सभी विधायकों को एक एक करके क्लैरिफिकेशन आज देनी होगी। और आपको यह भी बताते चले कि लगातार इन तमाम आरोपों के साथ, इन आरोपों से दरकिनार करते हुए, इन्हें नकारते हुए हर विधायक की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। लेकिन अब जांच की आंच कहां तक पहुंची है, आरोपों में कितनी सच्चाई है और आज जो सवाल किए जाएंगे उन जवाबों के बाद इस पूरे जो कमीशन कांड की बात हो रही है उसमें अगली तस्वीर क्लियर होगी। तो आज का दिन बेहद खास होगा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि ये सीधा जनता से जुड़ा हुआ मसला है। जब कमीशन कांड की बात इसमें सामने आ रही है तो निश्चित तौर पर इसका सीधा कहीं ना कहीं ताल्लुकात आवाम से है। तो अब फंड के बदले कमीशन लेने के आरोप लगे, उस पर आज क्या जवाब दिया जाता है ये देखना होगा। और इसमें 3 विधायकों के नाम सामने हैं जो कि अलग अलग दल से ताल्लुकात रखते हैं। निश्चित तौर पर सभी पर आरोप गंभीर हैं, लेकिन इन आरोपों को नकार रहे हैं सभी विधायक और आज इन सभी विधायकों से एक एक करके होगी पूछताछ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वीरेंद्र शेखावत हमारे संवाददाता जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। वीरेंद्र, आज का दिन बेहद खास है। तीनों विधायकों को पेश होना है, हर सवाल का जवाब उन्हें देना होगा और उन्हीं जवाबों से आगे की पिक्चर भी क्लियर होगी। लेकिन अब तक का अपडेट क्या? देखिए, अभी अगर अपडेट की बात की जाए तो रितु बनावत है, कैलाश वर्मा है, तमाम जो यहाँ के जो कह सकते हैं कि इस पूरी कमेटी के जो सदस्य हैं वो पहुंचे हैं। इसके साथ ही जो अन्य जो 2 विधायक है, जिसके अंदर जो रेवत राम डांगा खींवसर से विधायक हैं, अन्य जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है विधायक कोष के अंदर कथित तौर पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके अंदर जो भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से जो वीडियो जो है सबके सामने आया, उसके बाद से जो है आज कमेटी के अंदर हर जो विधायक से, तीनों विधायकों से जो कह सकते हैं कि एक एक करके यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। और अगर अभी की बात करूं तो अभी जो है रितु बनावत है वो यहाँ पहुंच चुकी हैं, कैलाश वर्मा है वो यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन अन्य जो 2 विधायक हैं उनका पहुंचने का जो है इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि लगभग 11 बजे का समय दिया गया था और उस समय के मुताबिक जो है यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर वो विधायकों से जो कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ करेंगे और साथ ही जो है उनका पक्ष है वो भी यहाँ पर जानने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से जो ये वीडियो वायरल हुआ है या फिर वीडियो जब सार्वजनिक हुआ है उसके बाद से लगातार जो है विपक्ष है उसको लेकर जो है पूरे मामले को लेकर लगातार सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वहीं आम जनता है वो भी जो कह सकते हैं इस पूरे मामले के ऊपर नजर बनाई हुई है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, आपने कहा राजनीति में सवाल उठ रहे हैं विपक्ष की ओर से, लेकिन हर दल का नेता, हर दल के विधायक की बात इसमें हो रही है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या निर्दलीय। लेकिन वीरेंद्र, इससे सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि 3 मुख्य चीजें, पहला ये वीडियो, दूसरा इसके बाद लगते आरोप और तीसरा इन विधायकों का इन आरोपों से दरकिनार करना। लेकिन आज सवाल जवाब होंगे। क्या लगता है उसके बाद इस मामले को लेकर पिक्चर और क्लियर होगी कि आखिर इस वीडियो में कितना दम है, कितनी सच्चाई और कितनी एडिटेड? देखिए, सदाचार कमेटी के अंदर जिस तरीके से अभी हमने बताया कि तीनों जो विधायक हैं वो अपना अपना पक्ष तो रखेंगे ही, इसके साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से वीडियो के अंदर बाकायदा जो है तीनों विधायक है वो विधायक कोष का जो कह सकते हैं कि जो बजट रहता है उस बजट के अंदर जो किसी भी कार्य के लिए जो कह सकते हैं कि अपना एक परसेंटेज है वो उनके द्वारा रखा जाता है वीडियो के अंदर। तो इन तमाम वीडियो के आधार पर भी जो है सदाचार कमेटी के अंदर पूरे मामले को लेकर यहाँ पर उन विधायकों से पूछताछ होगी कि क्या कुछ
पूरा मामला था, किस वजह से जो है इस तरीके का वीडियो अगर सामने आया है, तो कहीं जो कह सकते हैं कि अन्य जो विधायक हैं, 3 विधायकों की बात छोड़िए, अन्य जो पूरे राजस्थान के अंदर लगभग 200 के करीब जो विधायक हैं, उन विधायकों के द्वारा भी क्या इसी तरीके का कृत्य किया जाता है, ऐसे कई सवाल है वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तीनों विधायकों की, तो तीनों जो विधायक हैं उनसे एक एक करके पूछताछ होगी। सदाचार कमेटी के जो कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो कैलाश वर्मा है वो विधानसभा के अंदर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही जो ऋतु बनावत है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। लेकिन अन्य जो 2 विधायक है जिनके ऊपर आरोप लगा है, वीडियो के अंदर बाकायदा जो है उनकी वीडियो जो वायरल हुई है, उसको लेकर भी जो कह सकते हैं कई सवाल है वो यहाँ पर सदाचार कमेटी के द्वारा किए जा सकते हैं, और उस कमेटी के द्वारा जो है क्या कुछ डिसीजन लिया जाएगा ये भी जो है देखने वाली बात होगी। ठीक है वीरेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, खबर जोधपुर से है। जोधपुर से बड़ी खबर, जहां कुत्तों का आतंक लोगों को परेशान कर रहा है। जोधपुर में महिला और शख्स पर कुत्तों का हमला, और वहीं कुत्तों से बचने के चक्कर में दोनों नीचे गिर गए। दोनों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। प्रतापनगर शॉपिंग सेंटर क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। देखिए, कुत्तों से सावधान, ये इसलिए जरूरी कि आमूमन इस तरह की कई खबरें देखी जाती हैं जब जो कुत्ते हैं वो आम लोगों को अपना निशाना बना लेते हैं। अब ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी डराने वाली भी तस्वीर है, और खासतौर पर जो सड़कों पर खुलेआम कुत्ते घूम रहे हैं वो कितने घातक है, इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर एक महिला और शख्स पर कुत्तों ने हमला किया, और इस तस्वीर में भी आप देखेंगे कि जो महिला है वो तुरंत कुत्ते के अटैक के बाद वहां से भाग जाती है। जो शख्स है वो कुत्ते के चुंगल में फंस जाता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तो साफ तौर पर जोधपुर से तस्वीर सामने आई है कि किस तरह से जो कुत्तों का आतंक है वो लोगों के लिए घातक बनता जा रहा है। कुत्तों से बचने के चक्कर में दोनों नीचे गिर गए, महिला भी और वो युवक भी, दोनों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। और ये घटना का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। प्रतापनगर शॉपिंग सेंटर क्षेत्र की घटना है, जहां पर खुलेआम कुत्ते घूम रहे हैं, और ये कोई मामूली कुत्ते नहीं बल्कि कभी भी किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। बढ़ेंगे आगे, बाड़मेर से बड़ी खबर, जहां लव मैरिज की रंजिश में खेला खूनी खेल। ये बड़ी खबर बाड़मेर से सामने आ रही है। सबसे पहले प्यार की साजिश, और उसके बाद किस तरह से खूनी खेल खेला गया, इसको लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। लड़की पक्ष ने लड़के पक्ष पर हमला किया है। लड़के के बड़े भाई की नाक धारदार हथियार से काटी गई। लड़के पक्ष ने भी जवाबी हमला किया। लड़की के चाचा का पैर बुरी तरह से तोड़ दिया गया। दोनों घायलों को अलग अलग शहरों में रेफर किया गया। 2.5 साल पहले पड़ोसी लड़के और लड़की ने लव मैरिज की थी। शादी के बाद लड़का पत्नी संग गुजरात जा बसा। लड़की पक्ष ने 2.5 साल बाद अपनी भड़ास निकाली। घटना के बाद डीएसपी भी मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज किया गया। अलग अलग टीमें गठित कर दी गई। आरोपियों की तलाश की जा रही है। पहले लड़की पक्ष ने लड़के के बड़े भाई की नाक धारदार हथियार से काट दी, ये आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा जवाब में लड़के पक्ष ने भी लड़की के चाचा का पैर इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया कि वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भूपेश आचार्य हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट लेंगे। भूपेश, जरा पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दीजिए। काफी समय शादी को हो गया था, तकरीबन 2 से 2.5 साल, और उसके बाद इस घटनाक्रम का सामने आना, क्या दोनों पक्षों की ओर से बात सामने रखी जा रही है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो ये लगभग 2 से 2.5 साल पुराना मामला है, जिसमें प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों युवक और युवती द्वारा शादी कर ली गई थी। लेकिन वो शादी भी हो गई और वो युवक और युवती अहमदाबाद में अपना रह रहे। लेकिन इन दोनों परिवारों के बीच की रंजिश थी, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, और इसी के चलते कल इस तरीके का एक बहुत भयानक हादसा या घटना को कहा जाए अंजाम दिया गया। इसमें पहले एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की नाक काटी जाती है, नाक पे वार किया जाता है, और नाक को बिल्कुल इस तरीके से किया जाता है कि ताकि एक सिंबॉलिक उनका ऐसा मानना था कि आपने हमारी जो नाक काटी है उस वजह से ये सारी चीजें हुई है, और उन्होंने उसकी नाक काट दी। उसके बाद एक्शन का रिएक्शन होता है, और दूसरे पक्ष के द्वारा जब वो नाक काटने के बाद उस परिवार के लोगों को पता लगता है कि इस तरीके का मामला आया, तो ऐसे में उनके द्वारा भी एक घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसमें उस
परिवार के सदस्य के पांव तोड़ दिए जाते हैं। पांव इतनी बुरी तरीके से तोड़ दिए जाते हैं कि उन दोनों को, एक को जोधपुर और एक को सांचौर रेफर किया गया, क्योंकि ये धुरीमन्ना के घोड़ावाला क्षेत्र की घटना थी। तो ऐसे में वहां पर उनका इलाज नहीं हुआ तो उनको हायर सेंटर के लिए भेजा गया। फिलहाल कल रात की घटना है ये, और डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन के बाद दोनों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है और उनका इलाज अभी भी जारी है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम